दीपक रंजन, सिर्फ विपक्ष सियासत कर रहा है, ये आरोप है। अनुप्रिया भी यही कह रहे हैं, धनंजय गिरी भी यही कह रहे हैं। देखिए पूजा जी, वहां पे हालात मणिपुर में ना तब सामान्य थे ना आज सामान्य। और प्रधानमंत्री जी जब बोले मणिपुर के लिए तो सदन के बाहर बोले, बट इट वॉज टू लिटिल एंड टू लेट। और आज की तारीख में अगर वहां पे राहुल गांधी जी जा रहे थे, कि कितनी बड़ी विडंबना है पूजा जी कि देश का नेता सदन जो है वो विदेशी यात्रा पर है, और जो हमारा देश का हमारा एक राज्य, भले छोटा सा राज्य है लेकिन हमारे देश का हिस्सा है, जो हमारे भारत का एक हिस्सा है, वहां पर अगर नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वहां पे राजनीति करने जा रहे हैं। अरे वहां पर 2 की 2 सीटें वहां पर अगर इंडिया गठबंधन ने जीती है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद वहां पे इंडिया गठबंधन को मिला है, तो जाहिर सी बात है उनका दुख दर्द बांटने नेता प्रतिपक्ष कैसे वहां पे बिल्कुल राहुल गांधी जी जा रहे हैं। और अगर वो राजनीति करने जाते तो वहां पर जाकर के सभा करके लौट आते, लेकिन वो उनका कार्यक्रम राज्यपाल जी से मिलने का भी है। राज्यपाल जी से मिलकर के वो सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उस पर हल निकालने की बात करेंगे। देखिए आपने कहा ना कि गृह मंत्री जी वहां पर गए, लेकिन हल क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, आप बताइए। आज अगर हालात वहां पे प्रधानमंत्री जी सदन ने बोले कि वहां पर हालात डे बाय डे सुधर रहे हैं और हालात अच्छे हो गए। अगर पूजा जी वहां पे हालात अच्छे थे तो सिर्फ 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2 फेज में क्यों चुनाव हुए? अगर आप बता रहे हो कि हालात वहां पे अच्छे थे, मेतई से उस तरफ जाने के लिए अगर आपको हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जैसा लगता है कि आप इंडिया पार करके आप दूसरे बॉर्डर में जा रहे हैं, तो हालात तो देखिए वहां पर ना सामान्य थे ना सामान्य। और राहुल गांधी जी बिल्कुल जा रहे हैं वहां पे, राज्यपाल महोदय से बात करेंगे। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ज्वाइंट कमेटी क्यों नहीं बना देते? अगर उस पर राजनीति कौन कर रहा है? और देखिए अभी बात बंगाल की और बात ज्वाइंट कमेटी हो कैसे, मुद्दे उठते हैं और सदन की कार्रवाई हंगामेदार हो जाती है और फिर स्थगित हो जाती है। अरे मैम आप बनाइए तो। और बात देखिए हो रही थी कलकत्ता वेस्ट बंगाल की हो रही थी और मणिपुर की हो रही थी। देखिए लोकतंत्र में पूजा जी जनता ही जनार्दन है, और जनता का आशीर्वाद आपने देखा होगा ममता बनर्जी जी को और टीएमसी को मिला नहीं मिला। और मणिपुर में क्या रहा? अगर मणिपुर में हालात सामान्य थे, वहां की प्रदेश की सरकार से अगर जनता संतुष्ट थी, केंद्र की सरकार से, केंद्र का जो रवैया रहा या केंद्र जो भी वहां पे माहौल को अच्छा करने के लिए जो भी चीजें उठाई, अगर सब चीजें शांत थी तो 2 की 2 सीटें क्यों हरा दी? देखिए लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता किसके साथ है आप बताइए? जनता से बढ़ करके कोई है? इसीलिए उसको जनार्दन कहा जाता है। जनार्दन मतलब भगवान, तो जनता ही भगवान है। आप बता दीजिए कि मणिपुर में सब कुछ हालात सामान्य थे तो जनता ने इनको 2 की दोनों सीटें क्यों? तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी गए हैं तो कुछ समाधान लेकर वापस लौटेंगे इस समस्या का, जिस समस्या का समाधान खुद कांग्रेस अपने टाइम पर नहीं निकाल पाई थी? अगर गवर्नर इतने खराब हालात कभी नहीं थे वहां पर पूजा जी, इस तरीके का हालात कभी नहीं थे। राष्ट्रपति शासन लगवाना पड़ गया तो ये भी लगा देना राष्ट्रपति शासन, ये भी लगा देना राष्ट्रपति शासन। अगर इनको लग रहा है कि हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और अगर वहां के मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे हैं, गृह मंत्री जी गए, आपने कहा गृह राज्य मंत्री जी महीनों वहां पर उन्होंने जो कैंप किया, अगर हालात नहीं संभाल पा रहे तो इनको भी राष्ट्रपति शासन। अगर बच्चे घर से निकल पा रहे हैं, स्कूल जा पा रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो फिर तो हालात पहले से कुछ तो सामान्य हुए होंगे। जिन बहन बेटियों की वहां पर जाने की, जिन हमारी माताएं बहनों को वहां पे निवास कर करके घुमाया गया, आप बताओ उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हो पूजा जी? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं करी, वहां के हालात पर जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हालात सामान्य है, आए दिन वहां पे वारदातें हो रही, आए दिन वहां पे घटनाएं घटित हो रही, और मैं बार बार कह रहा हूं इतने साल भर से महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। मणिपुर में आज भी लोग घबरा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अनुप्रिया बोले, दीपक रंजन। देखिए पूजा जी, 17वीं लोकसभा में और 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अब की बार जो है विपक्ष, अपोजिशन, प्रतिपक्ष जो है वो सुनाएगा भी और सुनेंगे भी। आपको सुनना भी पड़ेगा। आप कह रही थी ना कि प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, 3 बार के प्रधानमंत्री, तीसरे बार उन्होंने ओथ ली है। अगर वो वहां पर जाएंगे तो लोगों का अगर दुख दर्द बांटेंगे, लोगों को एक हौसला मिलेगा। पूजा जी आप कैसी बात कर रही हैं कि वहां पे आला, अरे अगर जाकर के लोगों का दुख दर्द बांटेंगे तो इसमें क्या बुराई है? अगर नेता प्रतिपक्ष वहां पे जा रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? क्या नेता सदन को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए था वहां पे? अरे भाई अगर आप वहां पे जाओगे तो लोगों को हिम्मत बनेगी, लोगों को यह होगा कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री जी क्या है? अगर देखिए 17वीं लोकसभा में आपने जिस तरीके से म से महंगाई, म से मणिपुर, इन सारी चीजों पे मोर देन 150 सांसदों को आपने सस्पेंड करने का काम किया, अब की बार आप नहीं कर पाएंगे। अब की बार हम सुनाएंगे और आप सुनेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन इस बार तो विपक्ष खुद ही वॉकआउट कर गया ना, क्या हुआ था आखिरी दिन? वॉकआउट कर गया कि वो क्यों? आप आगे देखिएगा ना, अब क्या होगा क्या नहीं होता है। आप नीट पर आप चर्चा नहीं करोगे, आप मणिपुर पे चर्चा नहीं करोगे, और कौन पॉलिटिकल जो है टूरिज्म पे जा रहा है? भाई हमारे देश का एक राज्य हमारा जल रहा है और प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकल टूरिज्म पे जा रहे हैं।
और हम जब उनका दुख दर्द बांटने जा रहे हैं तो हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम टूरिज्म करने जा रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री जी क्या करने का है वहां पे? उनको बोलिए धनंजय गिरि जी, जवाब दीजिए। दूसरे को बता रहे लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए वहां जाना, अगर प्रधानमंत्री भी वहां जाते तो एक कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होता है ना वहां जो तमाम पीड़ित हैं। पूजा जी के यही पूछ रहे हैं दीपक रंजन। तो बहुत गलत सोच। मैं अनुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं कि बालासोर में जो रेल हादसा हुआ था, फिर वहां प्रधानमंत्री जी तुरंत जो है सूट वूट बदल करके क्यों पहुंच गए थे? वहां पर आम जनमानस को दिक्कत नहीं होती? अरे मणिपुर से लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना घबरा क्यों रहे हैं? हम इनको अच्छा जो मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में हिंसा में तो और दौड़ करके जाना चाहिए, और पहले जाना चाहिए हिंसा में, जहां पे हिंसा हो रही है। आप इस तरह जस्टिफाई करो। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का तो ये दौर, अब कौन पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है और कौन समाधान की तरफ बढ़ रहा है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मणिपुर परेशान है, मणिपुर आज भी सह रहा है। अब ऐसे में